आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने कक्षा 10वीं का एक गणित लेकर आए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए अथवा सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह 2016 के 3 सेट में आ चुका है, 2020 के तीनों सेटों में आया हुआ प्रश्न है और पिछले साल भी 2022 के तीनों सेट में ये प्रश्न आ चुका है। आइए हम इसको हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है और इसका हमारा कोण भी समकोण है। दिया है करके लिखते हैं हम, एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका जो कोण भी है वो क्या है, समकोण है। दिया है के बाद हमको अब क्या करना है, दिया है के बाद हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको। कर्ण क्या है भाई, इसके सामने का ये कर्ण है AC, हमारा लंब AB आधार BC, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। रचना में हम क्या करते हैं, एक BD लंब AC खींचा, यही हम करते हैं। BD लंब हम AC खींच देते हैं। तो रचना में हम लिखेंगे BD लंब AC खींचा, पूर्ण विराम। BD क्या खींचे, BD लंब हम AC खींच दिए, BD लंब AC खींचा। फिर उसके बाद रचना के बाद हम उपपत्ति में आते हैं। हम क्या करते हैं, त्रिभुज ADB और ABC में लेते हैं। त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में आप त्रिभुज ADB को देखिए, ADB और ABC में दोनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है, हमको दिख रहा है ADB, ये भी हमारा 90 अंश का है यहाँ। तो ADB और ABC दोनों 90 अंश है, तो हम लिख सकते हैं कोण ADB बराबर ABC बराबर 90 अंश। ये हो गया हमारा। और दोनों में क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है आपको, त्रिभुज ADB में और त्रिभुज ABC में। आप देखिए त्रिभुज ADB में भी कोणे हैं और ABC में भी कोणे हैं। कोणे बराबर कोणे उभयनिष्ठ, कोणे बराबर कोणे उभयनिष्ठ कोण। हमारा क्या आ गया, कोणे कोणे बराबर उभयनिष्ठ कोण। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADB और ABC जो हो जाएंगे, त्रिभुज ADB समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC में, है ना। फिर उसके बाद देखिए समरूप हो जाएगा कौन सा से, कोण कोण समरूपता से। हमारा कोण 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 सम, त्रिभुज ADB त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे कोण कोण समरूपता से। तो हम लिख सकते हैं AD बटे AB बराबर AB बटे AC। ये देखिए AD बटे AB और AB बटे हम AC लिख लिए। क्यों, ये समानुपातिक भुजाएं हैं, समानुपातिक भुजा होने के कारण हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। आप इसको तिर्यक गुणन कर दीजिए, AB गुणा AB बराबर AD गुणा AC। AB AB है तो ये हो जाएगा AB का वर्ग बराबर
AD गुणा AC, ये समीकरण हमारा 1। अब एक बार मैंने लिया त्रिभुज ADB और ABC में, अब एक बार हम लेंगे त्रिभुज BDC और ABC में। इसी प्रकार त्रिभुज BDC व त्रिभुज ABC में, इसमें भी देखिए आप, BDC कोण भी 90 अंश, ABC कोण भी 90 अंश, तो मैं लिख सकता हूँ BDC बराबर कोण ABC बराबर 90 अंश। BDC में भी कोण सी है और ABC में भी कोण सी है। कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ भुजा, कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण। अब जब दो कोण बराबर हो गया तो मैं लिख सकता हूं त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC। BDC समरूप है त्रिभुज ABC लिख सकते हैं क्या नियम से? कोण कोण समरूपता से। कोण कोण समरूपता से। जब कोण कोण समरूपता से लिख सकते हैं तो हम समानुपातिक भुजाएं लेंगे यहाँ पे, DC बटे BC और BC बटे पूरा AC। यहाँ हम लेंगे DC बटे BC और BC बटे AC। समानुपातिक भुजाएं। अब तिर्यक गुणा कीजिए, BC गुणित BC, DC गुणित AC। BC BC को गुणा करेंगे तो BC का वर्ग DC गुणित AC, ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम जोड़ेंगे। समीकरण समीकरण 1 में समीकरण 2 को समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 है हमारा AB का वर्ग, AB का वर्ग बराबर, यहाँ देखिए AB का वर्ग बराबर AD गुणित AC, तो AB का वर्ग बाएं तरफ जोड़ते हैं। AB का वर्ग बराबर AD गुणित AC, AD गुणित AC। यहाँ है हमारा BC का वर्ग DC गुणित AC, BC का वर्ग बराबर DC गुणित AC। हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए AB ये जुड़ेगा तो इधर आ जाएगा AB का वर्ग धन BC का वर्ग, AD गुणित AC धन DC गुणित AC। अब यहाँ हम जोड़े AB का वर्ग धन BC का वर्ग AD गुणित AC धन DC गुणित AC। AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर, यहाँ देखिए AC दोनों में कॉमन है, हम कॉमन निकाल लेते हैं तो आ जाएगा AD धन DC। ये AC को उभयनिष्ठ निकाले तो ये AD बचा धन DC बचा, तो AB का वर्ग धन BC का वर्ग AC। AD धन DC, आप देखिए ये AD धन DC, ये इतना दूरी और इतना दूरी को मैं पूरा AC लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया AC। चूँकि AD धन DC बराबर AC। अब AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग, या मैं लिख सकता हूँ AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आइए पुनः एक बार देखते हैं।
पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए अथवा सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग या अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 2016 के तीनों सेट में आया था, 20 के तीनों सेट में आया था ये प्रश्न, 22 के तीनों सेट में आया था ये प्रश्न। आइए इसको हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय है हमारा, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी ले लिया मैंने, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। तो मैंने लिखा दिया है एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण भी समकोण है। एक समकोण त्रिभुज हमारे पास एबीसी है जिसका कोण भी समकोण है। सिद्ध करना है हमको कर्ण का वर्ग। कर्ण है हमारा एसी, एसी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग एबी का वर्ग आधार का वर्ग बीसी का वर्ग। रचना में क्या किया, मैं बी डी लंब एसी खींच दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक बार त्रिभुज ए डी बी और एक बार त्रिभुज ए बी सी में लिया। तो हम ए डी बी और ए बी सी आप जानते हैं 90 अंश है। ए डी बी ये भी 90 अंश, ए बी सी ये भी 90 अंश। तो मैंने लिखा कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी बराबर 90 अंश। ए डी बी में भी हमारा कोणे है, ए बी सी में भी हमारा कोणे है, तो कोणे बराबर कोणे उभयनिष्ठ कोण। जब दो कोण बराबर हो गया तो मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी कोण कोण समरूपता से। समानुपातिक भुजाएं हम ले लेंगे। कौन सा समानुपातिक भुजाएं लेंगे, ये ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे पूरा ए सी। ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए सी समानुपातिक भुजाएं, तिर्यक गुणा करेंगे ए बी गुणा ए बी, ए डी गुणा ए सी, ए बी का वर्ग बराबर ए डी गुणा ए सी, समीकरण 1। अब हम लेंगे त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में। बी डी सी में भी कोण डी 90 अंश है और ए बी सी में भी कोण भी 90 अंश है। मैंने लिखा बी कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर 90 अंश। और आप देखिए बी डी सी में भी कोण सी है, ए बी सी में भी कोण सी है, तो कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण। तो त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा कोण कोण समरूपता से। फिर हम समानुपातिक भुजाएं लेंगे। हम लेंगे ये डी सी बटे बी सी और बी सी बटे पूरा ए सी। तिर्यक गुणा करेंगे बी सी गुणा बी सी बराबर डी सी गुणा ए सी, बी सी का वर्ग डी सी गुणा ए सी, समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर ए बी का वर्ग बराबर ए डी गुणा ए सी, बी सी का वर्ग बराबर डी सी गुणा ए सी, ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग ए डी गुणा ए सी धन डी सी गुणा ए सी। ए बी का वर्ग धन बी सी वर्ग बराबर यहाँ ए सी है तो यहाँ ए डी ए सी है तो यहाँ ये ए डी धन ये डी सी। ए सी हम बाहर निकाल लिए, कॉमन निकाल लिए, उभयनिष्ठ निकाल लिए, तो हमारे पास बचा ए डी धन ये डी सी बचा। ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग बराबर ए सी, ए डी धन डी सी बराबर ए सी लिखा। देखिए ये ए डी धन डी सी दोनों को जोड़ेंगे तो हम ए सी प्राप्त हो जाएगा, तो ए सी लिख दिया मैंने। इसलिए ए सी गुणा ए डी धन डी सी बराबर ए सी को गुणा करेंगे ए सी का वर्ग ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग, या ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गया। हमारा वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।